नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले जो भी साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, भारतीय इतिहास की क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक की जिसका नाम शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। लेकिन भारत के नहीं, अगर हम लोग हरियाणा के इतिहास की बात करते हैं, विशेष रूप से हरियाणा जीके की बात करते हैं, तो हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में इस शासक का नाम लिया जाता है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं जॉर्ज थॉमस के शासन के बारे में। जॉर्ज थॉमस जो विदेश से भारत के अंदर आता है, लेकिन भारत के अंदर वो विशेष रूप से हरियाणा के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करता है। आज की क्लास में बात करेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में, जिसका शासन क्षेत्र रहता है हरियाणा। हरियाणा जीके की दृष्टि से ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा एचएसएससी के हर एग्जाम में लगभग इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 ईस्वी में आयरलैंड में होता है। जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 ईस्वी में आयरलैंड में होता है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था साथियों कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, तो ये आयरलैंड देश का निवासी था। आयरलैंड से ये भारत के अंदर प्रवेश करता है, भारत के अंदर आता है और अपना आधिपत्य स्थापित करता है हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर। तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। इसका जन्म 1756 आयरलैंड में होता है। जॉर्ज थॉमस भारत आया 1782 ईस्वी में मद्रास में। जॉर्ज थॉमस भारत में कब आया? 1782 में। भारत के किस स्थान पे आया पहली बार? तो मद्रास स्थान पे ये पहली बार भारत में आता है। 1787 में दिल्ली आया और सरधना की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हो गया। जॉर्ज थॉमस जो 1782 में भारत आता है, भारत में वह पहले मद्रास में आता है, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। मद्रास में भारत में आता है वो, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचता है। सरधना रियासत जो मेरठ में होती है, वहां की शासिका का नाम होता है समरू। सरधना की शासिका समरू की सेना में ये शामिल हो जाता है। वह बेगम का दामाद बन गया, उसे टप्पल की जागीर सौंप दी गई। एक सैनिक के तौर पे वो शामिल होता है समरू बेगम की सेना में। सरधना मेरठ रियासत की सेना में शामिल होता है। अब वह बेगम का दामाद बन जाता है। सेना में शामिल होने के बाद ऐसे अच्छे अच्छे काम करता है कि वो समरू बेगम का विश्वास जीतने में कामयाब रहता है और समरू की बेटी के साथ वो विवाह कर लेता है। बेगम समरू का दामाद बन जाता है। दामाद बनने के बाद उसको टप्पल की जागीर सौंप दी जाती है। टप्पल नामक स्थान जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अब क्या होता है, 1793 ईस्वी में मराठा सूबेदार अप्पा खांडेराव ने जॉर्ज थॉमस को मेवात का शासक नियुक्त किया। 1793 में हरियाणा का शासन जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले जॉर्ज थॉमस को हरियाणा का शासन, हरियाणा का क्षेत्र किस शासक ने प्रदान किया? तो मराठा शासक अप्पा खांडेराव ने इसको हरियाणा का शासन सबसे पहले दिया। और हरियाणा के कौन से क्षेत्र का शासन दिया? तो उसको मेवात का शासक बनाया गया। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र पे अपना अधिकार किया। मराठा शासक अप्पा खांडेराव ने उसको यह शासन सौंपा। इसके बाद जॉर्ज थॉमस को झज्जर, पटौदी, सोनीपत, पानीपत, करनाल की जागीरें सौंपी गई। सबसे पहले उसको मेवात का क्षेत्र सौंपा गया। अब उसके बाद उसको झज्जर, पटौदी, सोनीपत, पानीपत और करनाल की जागीरें भी सौंप दी गई। हरियाणा के एक बड़े भूभाग के ऊपर जॉर्ज थॉमस का अधिकार हो जाता है। जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में बहादुरगढ़ व झज्जर को लूटा। जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ और झज्जर पर लूटपाट कब की? तो उसने 1794 ईस्वी में बहादुरगढ़ और झज्जर को लूटा, जम के लूटा। जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में सिरसा के भट्टियों को पराजित किया। सिरसा का क्षेत्र जो प्रदेश वर्तमान में भट्टू के नाम से जाना जाता है, वहां पे भट्टी शासकों का शासन होता है। तो 1794 में जॉर्ज थॉमस ने सिरसा के भट्टियों को पराजित किया। 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि जॉर्ज थॉमस ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। हरियाणा के अंदर हांसी क्षेत्र जो वर्तमान में हिसार जिले के अंदर पड़ता है। हांसी किस शासक की राजधानी बन चुकी है? तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखें। जॉर्ज थॉमस ने हांसी में अपनी टकसाल स्थापित की। सिक्का ए साहिब नामक सिक्का जॉर्ज थॉमस ने चलवाया। साथियों, टकसाल से और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं।
टकसाल होती है साथियों सिक्के बनाने की मशीन, सिक्के ढालने की मशीन ने। तो इसने अपनी टकसाल स्थापित की हासी नगर में, और हासी में अपनी टकसाल में इसने कौन से सिक्के का निर्माण करवाया, कौन से सिक्कों को जारी किया, तो वो नाम था सिक्का ए साहिब। सिक्का ए साहिब नामक सिक्के किसने चलवाए, तो ये सिक्के जॉर्ज थॉमस ने चलवाए। सिक्का ए साहिब नामक सिक्के जॉर्ज थॉमस ने चलवाए। नारनौद का युद्ध मार्च 1799 में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच लड़ा गया। हरियाणा के इतिहास में हरियाणा के कई युद्धों का वर्णन पूछा जाता है, जैसे तराइन का युद्ध पूछा जाता है, जैसे करनाल का युद्ध पूछा जाता है, जैसे पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। उसी प्रकार से एक युद्ध पूछा जाता है नारनौद का युद्ध। नारनौद क्षेत्र जो वर्तमान में हिसार जिले के अंदर पड़ता है, नारनौद का युद्ध मार्च 1799 में लड़ा गया। किसके बीच, जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच लड़ा गया। नारनौद का युद्ध जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच लड़ा गया मार्च 1799 में। साथियों ये नारनौद है, नारनौल नहीं है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं नारनौल से संबंधित। नारनौल ये अलग है और नारनौद ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है। नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ जिले में, और ये पड़ता है हिसार जिले में। ठीक है, तो ये नारनौद का युद्ध है, न कि नारनौल का युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें। 1801 में जॉर्ज थॉमस ने फ्रेंच जनरल बोगने के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी जनरल बोगने के सामने आत्मसमर्पण इसने कर दिया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 ईस्वी में बहरामपुर बंगाल में हुई। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है 1802 ईस्वी में, तो इसकी मृत्यु होती है बंगाल में बहरामपुर नामक स्थान पर। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां पे हुई, तो हरियाणा में नहीं हुई। अब कई साथी ये सोचेंगे कि हरियाणा के अंदर इसने शासन किया है, तो हो सकता है इसकी मृत्यु हरियाणा के किसी स्थान पे हुई होगी, मगर ऐसा नहीं है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बंगाल में होती है, बहरामपुर नामक एक स्थान है वहां पे होती है 1802 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने असीरगढ़ के किले में बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित किया। असीरगढ़ का किला, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है भाई, असीरगढ़ का किला कहाँ है। असीरगढ़ का किला है हासी के अंदर, हासी में असीरगढ़ का किला रहेगा, और इसको पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था हासी के अंदर। हिसार नगर के अंदर जॉर्ज कोठी, इसी को बोला जाता है जहाज कोठी। जॉर्ज कोठी या जहाज कोठी, इसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया, 1796 में करवाया। अगली बात देखें, जॉर्ज कोठी या जहाज कोठी, जॉर्ज कोठी या जहाज कोठी, इसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने हिसार में करवाया है। इसी जैसा एक क्वेश्चन है वो अलग है, झज्जर जिले में जॉर्जगढ़ के किले का निर्माण, झज्जर जिले में जॉर्जगढ़ के किले का निर्माण करवाया है। इसे जहाजगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया 18वीं शताब्दी में झज्जर में करवाया। जिसके साथ गढ़ लगा हुआ है वो है झज्जर के अंदर, और खाली जॉर्ज कोठी है या खाली जहाज कोठी है वो हिसार के अंदर है। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को सिखट्टे साहिब कहा जाता है। जॉर्ज थॉमस ने भी हरियाणा के अंदर सिखों की सेना का संगठन किया। उसकी सेना में जो सिख शामिल थे उनको कहा जाता है सिकट्ठे साहिब। सिकट्ठे साहिब और सिक्का ए साहिब, वो एक मुद्रा थी, वो एक सिक्का था। सिक्का ए साहिब नामक सिक्के जॉर्ज थॉमस ने चलवाए। जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो शासन क्षेत्र बनाया गया था, जिस क्षेत्र पे उसका अधिकार था, उन क्षेत्रों में कुल 14 परगने थे और 253 गांव शामिल थे। मराठों ने 151 गांवों के 5 परगने जॉर्ज थॉमस को दिए। 14 उसके परगने थे, उनमें 253 गांव थे। इसके अलावा मराठों ने उसको 5 परगने और दे दिए और उनमें 151 गांव शामिल थे। अब देखें, 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जींद के सिख शासक भाग सिंह पर आक्रमण किया। 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने भाग सिंह पर आक्रमण किया। तो जींद पर आक्रमण जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1798 में। जॉर्ज थॉमस के आक्रमण के समय जींद का शासक कौन था? भाग सिंह था। जींद के किस शासक के ऊपर जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया? भाग सिंह के ऊपर। जॉर्ज थॉमस के विजित क्षेत्र, जॉर्ज थॉमस के जो क्षेत्र थे उसके द्वारा जो विजित किए गए प्रदेश थे, उन क्षेत्रों में देखिए क्या क्या शामिल था। गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, पटियाला, सिरसा, हांसी, झज्जर आदि। जॉर्ज थॉमस के जो क्षेत्रों में हरियाणा के जो जो नगर शामिल थे वो ये रहे हैं: गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, पटियाला, हांसी, सिरसा, झज्जर आदि। जॉर्ज थॉमस के पास कुल गांवों की संख्या 1200 हो गई थी। इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद जॉर्ज थॉमस के पास
कुल गांवों की संख्या 1200 हो चुकी थी। हरियाणा के एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर जॉर्ज थॉमस का अधिकार हो गया। तो साथियों, ये था जॉर्ज थॉमस का इतिहास। भारत में यह शासक आता है 1782 में। उसके बाद वह हरियाणा के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। जॉर्ज थॉमस के बारे में विशेष रूप से हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा जीके की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जॉर्ज थॉमस के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से कर लिया है। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथियों के पास भी ये ऐतिहासिक जानकारी पहुंच सके। और जो भी साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ साथियों, आज की क्लास का समापन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।